2024 से पहले क्या विपक्ष अपने आप को खड़ा कर पाएगा? 2024 से पहले क्या विपक्ष अपने आप को नरेंद्र मोदी के मुकाबले, बीजेपी के मुकाबले, आरएसएस के मुकाबले, अपने कार्यकर्ताओं की, अपने कैडर की फौज वो खड़ा कर पाएगा? बार बार ये सवाल विपक्ष से पूछे जाते रहे, लेकिन विपक्ष की स्पीड आप देखिए, गति आप देखिए। 23 जून को पटना के अंदर बैठक होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और आज 25 तारीख है, यानी 48 घंटे, करीब 48 घंटे के अंदर अंदर उस बैठक को, उस गठबंधन को एक नाम दे दिया गया है, पीडीए, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। और जिस तरह से एनडीए बनाकर के नरेंद्र मोदी की अकेले की सरकार नहीं है, बीजेपी की अकेले की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार इस वक्त 2014 से लेकर के अभी तक देश में राज कर रही है। अब इस एनडीए के अगेंस्ट में, इस एनडीए के सामने विपक्ष ने अपना रखा है पीडीए। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन था वो यूपीए कहलाता था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और अब यूपीए नहीं, अब जो है वो पीडीए बनाया गया, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। तो अब सवाल ये उठता है कि जब यूपीए था ही और उसमें भी कांग्रेस लीड कर रही थी, और संभवतः इसमें भी कांग्रेस लीड करेगी, क्योंकि 17-18 जो बाकी की पार्टियां हैं उसमें कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कांग्रेस से ज्यादा उसकी जो है वो सांसदों की संख्या हो या कांग्रेस से ज्यादा उसके वोट हो। तो फिर ये नया नाम क्यों दिया गया? दरअसल ये नया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एक नई पहचान के साथ, और कई सारी पार्टियां ऐसी हैं जो यूपीए का हिस्सा नहीं थी। ममता बनर्जी यूपीए का हिस्सा नहीं थी, अखिलेश यादव नहीं थे, अरविंद केजरीवाल की तो पार्टी नहीं बनी थी जिस वक्त में यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार बनी। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई जो है वो यूपीए एनडीए का नाम दे करके उसके बैनर के तले, उसके नाम के तले गठबंधन करके फिर चुनाव लड़ रहा है। इससे पहले भी 1989 में जब वीपी सिंह के समय पर, उस वक्त में नेशनल फ्रंट बना, और उसके बाद में देवगौड़ा और गुजराल की जब सरकार बनी उस वक्त यूनाइटेड फ्रंट बना, और जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी उस वक्त यूपीए बना, और यूपीए के बाद में अब जो है पीडीए बनने जा रहा है। और पीडीए को लेकर के इससे पहले अखिलेश ने भी इसको इसी तरह से नाम दिया था, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के तहत यह कहा गया कि अगर ये तीनों समुदाय एक साथ आ जाएं, पिछड़े एक साथ आ जाएं, दलित उसमें जुड़ जाएं, अल्पसंख्यक उसके साथ में जुड़ जाएं, तो फिर बीजेपी के पास में कोई वोट बचता नहीं है। और बीजेपी को भी इस बात की बखूबी खबर है, और इसीलिए बीजेपी किसी भी तरीके से हो, पिछड़े और दलित को तो छोड़ दीजिए आप, मुसलमानों तक में बीजेपी सेंध लगाने की पूरी ताकत लगा रही है। और इसीलिए पसमंदा मुसलमान कह करके पसंद बताई जा रही है। लेकिन वो पसमंदा मुसलमान कितने आएंगे वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये पीडीए जो है वो क्या वाकई लोगों की जुबान पर चढ़ेगा? ये पीडीए का मतलब देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। संभवतः इसका ऐलान जो है वो औपचारिक तौर पर 12 जुलाई को जब बैठक होगी, 12 जुलाई को जब शिमला के अंदर जब बैठक होगी दोबारा से, दूसरी बैठक, उस वक्त में इसका अलायंस का नाम का जो है औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। लेकिन कुछ चीजें समझनी जरूरी है, और जो चीजें निकल करके आ रही हैं उसको समझना जरूरी है। एक नई पहचान जो है वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से यूपीए के समय पर कांग्रेस ने एक नई पहचान दी थी, और उस वक्त में मत भूलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी, आज नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत के मुकाबले कहीं ठहरते नहीं हैं, लेकिन उस वक्त में यूपीए बना करके सोनिया गांधी ने जिस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार बनवाई, और 10 साल तक वो सरकार चली, और पहली सरकार जो बनी, दूसरी सरकार उससे मजबूत बनी। 2004 में जो जीत हुई, 2009 में उससे बड़ी जीत हासिल करी।
तो क्या उसी तरह से उसी तर्ज पर जो है कांग्रेस भी चाह रही कि हाँ कुछ नया आए, लोगों को वो पता चले कि हाँ कुछ नई बात हो रही है, नया एक गठबंधन बन रहा है। और अब जो है वो चिंता दो तरफ खड़ी होगी। एक तरफ तो बीजेपी के लिए चिंता खड़ी होगी क्योंकि देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन बना है, ये देशभक्त लोकतांत्रिक जो गठबंधन है। अभी तीन नाम आप खुद देख लीजिए। पहला नाम पीडीए देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन, दूसरा नाम एनडीए का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तीसरा नाम यूपीए का यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। कौन सा नाम आपको ज्यादा जम रहा है? देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन, यूनाइटेड संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन? कौन सा नाम आपको ज्यादा जम रहा है? जाहिर सी बात है जिस तरह से इन नेताओं को देश विरोधी या तमाम तरह के जो तमगे दिए गए और इसमें उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के नेता शामिल हैं। अब ऐसे में जो गठबंधन बना है उस गठबंधन को जो ये नाम दिया गया है पीडीए, ये कितना कारगर होगा, कितना लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल साफ है, लोग अब ये देख रहे हैं कि हां कौन सी विचारधारा या कौन सा ताकत ऐसी है, कौन सा गठबंधन ऐसा है जो एकमुश्त होकर के सरकार को हरा सकता है, नरेंद्र मोदी की सरकार को। क्योंकि मौजूदा समय में देश के अंदर दो ही वोट है, मोदी के साथ के वोट है या मोदी के विरोध के वोट है। अब मोदी के साथ यानी मोदी की पार्टी, मोदी के विरोध का वोट यानी एक गठबंधन। और अब जो है इस गठबंधन ने चिंता जो पैदा कर दी है वो केवल बीजेपी के लिए नहीं है। बीजेपी इस गठबंधन से नहीं घबरा रही है, बल्कि ये जो गठबंधन अब जो बना है, अब इसको अगर मान लिया जाए कि देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन ही मान लिया जाए, तो ये गठबंधन जो बना है, ये गठबंधन इन पार्टियों को, बीजेपी की जो विरोधी पार्टी है, उनको भी मजबूर कर रहा है। उनको भी ये बता रहा है कि अगर आपको भी अपना अस्तित्व बचाना है, अगर आपको भी अगर वोट चाहिए, अगर आपको भी अगर आपके सांसदों को जिताना है, तो इस झंडे के नीचे, इस बैनर के नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि लोग अब ये देख रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी का बंगाल को उठा करके देखिए, ममता बनर्जी अगर इस गठबंधन में पीडीए में शामिल नहीं होती हैं तो मान करके चलिए कि पश्चिम बंगाल का जो अल्पसंख्यक वोटर है, मुस्लिम वोटर है, वो छिटक जाएगा। वो साफ तौर पर देख रहा है कि हमने उस वक्त में जब ममता बनर्जी बीजेपी को हरा सकती थी तो कांग्रेस को जीरो कर दिया, कांग्रेस को पूरी तरह से शून्य कर दिया और ममता बनर्जी के हाथ मजबूत किए, उनकी सरकार बनवाई। इसी तरह से केजरीवाल दिल्ली के अंदर दलित मुस्लिम जब इकट्ठा हो गए तो करीब 27% वोट, वो एकमुश्त जो कांग्रेस का वोट था, वो केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गया और केजरीवाल की सरकार बनाई और कांग्रेस धराशायी हो गई, जीरो पर आ गई। ऐसे ही पश्चिम बंगाल, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का कैंपेन चला, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद में जैसे ही ये हुआ आखिरी समय में कि प्रियंका गांधी उस टक्कर में नहीं है, उस रेस में नहीं है जो बीजेपी को हरा पाए, तो ऐसे में सबका सब वोटर जो है वो अखिलेश की तरफ चला गया। वो बात अलग है कि वो जीत नहीं पाए, लेकिन जो टक्कर रही वो बस अखिलेश वर्सेस योगी में रही। अब जो 2024 में टक्कर होगी वो नरेंद्र मोदी वर्सेस इस गठबंधन में होगी, और जो इस गठबंधन के साथ होगा उसकी जीत होगी, और जो गठबंधन के खिलाफ जाएगा वोटर उससे छिटक जाएगा। मसलन अब मायावती का वोटर क्या करेगा? मायावती के पास में जो 20-22% का वोटर हमेशा से रहा है, अगर मायावती इस गठबंधन में नहीं आती हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आखिरी वक्त में मायावती जो है वो पत्ते खोल दे, तब तक आखिरी वक्त तक, क्योंकि एजेंसियों का दबाव है, तब तक जो है मायावती सामने ना आए। लेकिन जैसे ही आखिरी वक्त आए तो हो सकता है कि मायावती जो है वो पत्ते खोल करके और नरेंद्र मोदी का खेल खराब कर दे, बिगाड़ दे, और उसके बाद में मायावती भी इस गठबंधन में शामिल हो जाए। हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी वो गठबंधन में शामिल ना हो, लेकिन गठबंधन को अपना
अपना जो है वो समर्थन दे दे, क्योंकि अगर गठबंधन से बाहर है तो ओवैसी को भी वोट इस बार आप मान करके चलिए कि हैदराबाद से बाहर मिलेगा भी नहीं। और हैदराबाद में भी अगर कहीं कांग्रेस ने कोई कद्दावर चेहरा उतार दिया तो हो सकता है कि वहां पर भी ओवैसी को उनके घर में भी जो है वो नुकसान उठाना पड़े। तो चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो और चाहे हैदराबाद हो, हर जगह पर वोटर अब टकटकी लगा करके देख रहा है। चाहे असम हो, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, और चाहे जम्मू कश्मीर हो, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वो यूं ही साथ नहीं आ रहे हैं। उनको भी मालूम है कि वोट इस बार गठबंधन के नाम पर पड़ेगा। जो गठबंधन में होगा वोट उसको मिलेगा, जो गठबंधन के खिलाफ होगा या गठबंधन में नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। या तो बीजेपी का वोटर बीजेपी के लिए वोट करेगा, नरेंद्र मोदी के लिए वोट करेगा, और जिसको बीजेपी को वोट नहीं करना है, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना है, वो गठबंधन को वोट करेगा। और इसलिए कोई भी राज्य उठा करके आप देख लीजिए, साफ तौर पर एक लकीर खींच दी गई है, साफ तौर पर बता दिया गया है कि तय नेताओं को करना है। जनता तय करके बैठी हुई है, जनता मन बना करके बैठी हुई है। अब तय तो केवल और केवल नेताओं को करना है। बहरहाल अब होगा क्या, किस तरह से होगा, वो धीरे धीरे पर दर पर जो सामने आता रहेगा। लेकिन जिस स्पीड से काम चल रहा है, क्योंकि विपक्ष को भी लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी चुनाव को पहले करवा देते हैं, नवंबर में ही अगर 2024 में जो चुनाव होना है आम चुनाव, अगर उसको नवंबर 2023 में डिक्लेयर कर देते हैं तो इसके लिए तैयारी तो होनी चाहिए ना। और इसीलिए 2 दिन के अंदर अंदर ये नाम दे दिया गया। हालांकि बड़ा नाम था और हो सकता है कि इसका औपचारिक तौर पर जो ऐलान हो वो 12 तारीख को ही हो, लेकिन उससे पहले जो है तमाम पार्टियों ने अपनी एक सहमति तो जरूर दे दी है। ये तो साफ तौर पर लग रहा है। कुछ सुझाव अभी भी बाकी हैं, हो सकता है कि कुछ और नाम आ जाए, लेकिन 90% बता रहे हैं कि इसके ऊपर मोहर लग रही है और यही नाम जो है वो बनाया जाएगा, यही नाम तय होगा, देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। क्या वाकई ये देशभक्त लोकतांत्रिक जो गठबंधन नाम है, ये जितने इन नेताओं के ऊपर, चाहे वो ऊपर से शुरू करिए आप, जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, जिनको देशद्रोही की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा जाएगा, उसके बाद में नीचे उतर करके आएंगे तो राहुल गांधी, जिनकी सरकार हिमाचल में है, उनको फिर जो है वो देशद्रोही की लिस्ट में रखा जाएगा। केजरीवाल को अर्बन नक्सल की लिस्ट में रखा जाएगा। इसी तरह से सब नेताओं को, अखिलेश यादव को तो मुल्ला मुलायम वाली लिस्ट में रखा जाता ही है। तो हर नेता को जो है वो तय किया गया है। और ऐसे में एक छतरी के नीचे इन नेताओं का आना, और ऐसे में इन नेताओं का एक साथ में आकर के कहना कि हम देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन बनाएंगे, और उसके बैनर के नीचे, उसके झंडे के नीचे सब आएंगे, सबके झंडे उसके नीचे होंगे, तो फिर सोचिए बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। और बीजेपी फिर कैसे इन सब लोगों को देशद्रोही घोषित करेगी, क्योंकि ट्रेंड यही है, ट्रेंड यही है। लोग यही कह रहे हैं कि अब देश के अंदर जो है वो 2 तरह की बातें होती हैं। एक बात ये होती है कि नरेंद्र मोदी जी का जितना मान सम्मान, एक सोच ये कहती है कि नरेंद्र मोदी का जितना मान सम्मान विदेशों में हो रहा है, तो उसकी वजह भारत है। भारत में जो पहले की सरकारें रहीं, जिन्होंने जो काम किया, भारत में जो पुरखे रहे, भारत के जो पूर्वज रहे, उन्होंने जो काम किया, भारत को जो पहचान दी, भारत की जो पहचान बनाई, उसकी वजह से आज नरेंद्र मोदी उसके ऊपर अपनी इमारत को खड़ा कर रहे हैं, अपनी इमारत को बना रहे हैं। दूसरी सोच ये कहती है कि नरेंद्र मोदी की वजह से भारत को पहचान मिली है, नरेंद्र मोदी की वजह से भारत को मान सम्मान मिला है। और विडंबना की बात यह है कि जो दूसरी बात बताने वाले लोग हैं, जो ये कहने वाले लोग हैं कि भारत को पहचान, भारत को मान सम्मान वो नरेंद्र मोदी की वजह से मिला है, वो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। जो लोग इस राष्ट्र को एक व्यक्ति से छोटा मान करके चल रहे हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्र को पहचान, राष्ट्र को मान सम्मान एक व्यक्ति की वजह से मिला है, वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। तो ऐसे में जो ये नाम निकाला गया है देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन, ये कितना कारगर होगा, आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए
और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।